अब हम लोग एक चर के द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध देखेंगे, है ना। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद में बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध देखा था, तो यहाँ मूल और गुणांक में संबंध देखेंगे। तो माना समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इसके दो मूल हैं इस समीकरण के, अल्फा और बीटा। ठीक है, जहाँ a बराबर नहीं 0 के। ठीक है, और a b c क्या है? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा? x - अल्फा, ठीक, या x - बीटा बराबर 0, या हम कह सकते हैं या x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0 क्या होगा? वर्ग समीकरण होगा, वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस वर्ग समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। किसमें? ax² + bx + c बराबर 0, इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये समीकरण है ना, वर्ग समीकरण, यहाँ पर आएगा ये वाला लाइन, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x² + b/ax + c/a बराबर 0, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब जो एक का ही रूप है ये, है ना, तो जो 1 और 2 की तुलना कर दिए, 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करें तो क्या आ गया? ये अल्फा + बीटा बराबर क्या हो गया? b/a। और उसी तरह c वाले अचर गुणांक की तुलना की है तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तो जो ये है इसे क्या कहते हैं? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, अल्फा + बीटा बराबर b/a। और मूलों का गुणनफल पूछा तो अल्फा बीटा बराबर c/a। यहाँ के माइनस से ये हो जाएगा माइनस यहाँ, ठीक है, तो ये माइनस। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, हमको मूलों और गुणांकों में संबंध पता चल गया। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे x² -5x - 24 बराबर 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका कैसे करेंगे?
मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हल दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। और मानक समीकरण हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे तुलना कर देते हैं तो ए की जगह कुछ नहीं मतलब 1 मिल जाएगा, बी की जगह -5 और सी की जगह -24। तो ए की जगह क्या मिला, ए बराबर 1, ठीक है, बी बराबर -5 और सी बराबर -24, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, मूलों का योगफल, चूँकि मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर से क्या हो गया, -5 और ये -a कितना है 1, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 5। चूँकि मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर c/a। तो c क्या है -24 और a क्या है 1, तो ये आ गया 24 माइनस। तो क्या मिल गया हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग बराबर 5 और अल्फ़ा बीटा बराबर -24, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है।